हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम गणित के नए चैप्टर की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं चाल मतलब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, मतलब चाल, दूरी और समय। बहुत ही मज़ा आएगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर को, कैसे आसानी से हल करते हैं। बहुत ज़्यादा फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका। ठीक है, सब जानते हैं कि चाल बराबर मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब दूरी बटा समय। ठीक है, ध्यान से देखना। मतलब यस बराबर डी अपॉन टी करते हैं इसको, यस बराबर डी अपॉन टी। ठीक है, स्पीड इसका बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ क्या है कि जो चाल है, ध्यान देखना, ये चाल जो है यदि बढ़ा दिया जाए तो यहाँ क्या होगा, समय कम लगेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, किसी भी दूरी को तय करने के लिए, किसी भी दूरी को तय करने के लिए यदि हम चाल को क्या करते हैं, अपनी स्पीड को ज़्यादा तेज कर देते हैं तो वहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई स्कूल जा रहा है, ठीक है, या कोई किसी स्थान पे जा रहा है, यदि उसकी क्या हो जाए, स्पीड तेज हो जाए, जिस गाड़ी से जा रहा है उसकी स्पीड क्या हो जाए, तेज कर दे, तो क्या होगा, हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। बात समझ में आई। इसी कंसेप्ट को लेकर के पूरे सवाल को हल करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए, यदि एक हल्का सा सवाल देखिए, समझेंगे कैसे। मान लीजिए कि ए और बी, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है आपकी 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब चाल क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चाल इसकी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने कार से जा रहा है। किससे जा रहा है, कार से जा रहा है। तो कितना समय में पहुंच जाएगा, ए से बी तक जाने में वो कितना समय लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या होगा, टी बराबर होगा कितना, डी अपॉन एस। ठीक है, ये तो होगा, डी कितना दिया, दूरी 100, और ये कितना दिया गया है, चाल 10। ठीक है, अब 0 से 0 कट जाए, कितना हो जाएगा, 10 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 10 घंटा। मतलब ए से बी तक पहुंचने में उसे 10 घंटा लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो कोई बात नहीं। यदि पहली शर्त, यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, मतलब कार से ही जा रहा और रफ्तार वो बहुत स्लो कर दिया। ठीक है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो क्या होगा, तब टाइम कितना लगेगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी वही है और उसका स्पीड कम हो जाएगी, 5 दूनी 10 यानी कि 20 घंटा। अब समझिए, ध्यान से देखिए, यदि चाल उसकी ज़्यादा थी तो कम समय लगा। ठीक है, और ये चाल उसकी क्या हो गई, कम हो गई, तो उसका डबल मतलब कि 20 घंटे लग गए। बात समझ में आई। यहाँ से यदि चाल बढ़ाते हैं तो समय कम लगेगा और उसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए। ठीक है, इसी कंसेप्ट को लेकर के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हल्का सा इसमें बेसिक फार्मूला थोड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए, माना चाल जो है S1 एंड S2 मतलब, और दूरी D1 और D2 है। ठीक है, और समय जो है मतलब टाइम जो होगा T1 एंड T2 है।
तब पहली शर्त, केस फर्स्ट, पहली स्थिति क्या बनेगी इसमें, ठीक है। पहली स्थिति यदि दूरी बराबर हो, ठीक है, बराबर हो या समान हो, ठीक है। यदि दूरी चाहे वो बराबर या समान हो तब क्या करेंगे, देखिए बेसिक फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ध्यान देखिए, अब कह रहा है कि दूरी बराबर है, ये बराबर है, क्या है, ये सेम है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा S1 बराबर D बटा T1, ठीक है। और दूसरी के लिए हो जाएगा S2 बराबर D अपॉन T2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या हो जाएगा, S1 इसमें से गुणा हो जाएगा, T1 बराबर D, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, S2 और यहाँ हो जाएगा T2 बराबर D। बात समझ में आई। अब जो है D का मान यहाँ रख दो या D का मान यहाँ रख दो, तो पहली केस क्या हो जाएगी आपकी, S1 D1 बराबर S2 और S1 T1 बराबर T2, ठीक है। ये पहला है, पहली केस क्या होगी, S1 T1 बराबर S2 और T2, ये संबंध निकल जाएगा, ठीक है। अभी इस पे बड़े बड़े सवाल भी करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से केस नंबर दो, ठीक है। केस नंबर दो को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। केस नंबर 2 ध्यान से देखेंगे, स्थिति नंबर 2, यदि समय समान हो जाए या बराबर हो, ठीक है। समय क्या हो जाए, बराबर हो या समान हो जाए, तब क्या करेंगे, देखिए सेम ऐसे ही हल करेंगे। समय अब की बार क्या होगा, बराबर, तो देखिए यस बराबर क्या होता है, D अपॉन T, अब की ये समान है, ठीक है। ये क्या होगा, S1 बराबर D1 बटा T, ठीक है, क्या हो जाएगा T, तो यहाँ क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा D1 बटा S1। बात समझ में आई। सेम दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, S2 बराबर हो जाएगा D2 बटा T, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ T बराबर हो जाएगा D2 बटा S2, ठीक है। बात समझ में आई। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। अब T बराबर क्या है यहाँ, चाहे इसके बराबर यहाँ रख दो, बात एक ही होगी। तो इसके बराबर यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, D1 बटा S1 बराबर D2 बटा S2, ठीक है। मतलब दोनों की दूरी, दोनों की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई। चलिए अब तीसरी केस क्या आएगी, तीसरी केस बनेगी चाल का, दूरी का और समय का। हमने दूरी और ये दोनों कर ली, ठीक है। अब क्या आएगा, चाल, ठीक है। तीसरी केस क्या होगी, अब यदि यहाँ क्या हो जाए, चाल क्या हो जाए, समान हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, स्पीड इक्वल टू D1 अपॉन T1, इसके लिए हो जाएगा, और उसके लिए क्या हो जाएगा, D2 बटा T2 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो हल्का सा, यस बराबर यहाँ रख दो या इसको यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, D1 बटा T1 बराबर D2 बटा T2, ठीक है। ये फार्मूला हो गया आपका, मतलब ये बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल के बेसिक कंसेप्ट हैं। पहला केस हमने क्या बताया, यदि क्या हो जाए, दूरी समान होगी तो क्या होगा, यदि दूरी समान होगी तो S1 T1 बराबर S2 T2 हो जाएगा। बात समझ में आया। यदि चाल बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चाल बराबर हो जाए तो D1 T1 बराबर D2 और T2 हो जाएगा। और यदि ये पहली केस
ये तीसरी केस हमने यहाँ बताया। और दूसरी केस आपकी है यदि क्या हो जाए, समय बराबर हो जाए, तब क्या हो जाएगा, यदि समय बराबर हो जाए तो हमने क्या बताया, ये समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा d1 बटा s1 और d2 बटा s2। ठीक है, ये हमने 3 केसेस में बताए इस फार्मूले के तहत, किसके, चाल बराबर दूरी बटे समय से। ठीक है, ये बेसिक हमने इसमें बताया है। ठीक है, अब इसी से हम आगे चल के सवाल को कैसे हल करते हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझिए, ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। और 1 घंटे बराबर होता है 3600 सेकंड। कितना होता है, 3600 सेकंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना। सबसे पहले बेसिक से। ठीक है, पहला टाइप फर्स्ट। ठीक है, पहले प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी को बराबर कितना होगा, 1000 मीटर बटे 3600 सेकंड। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं ना। अब देखिए 0 से 0 0 0 कट गए, बात समझ में आई। अब देखो 2 से काटो, 2 पंचे 10 और 2 18 36। ठीक है, 18 दूना 36। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आया, बात समझ में आई। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, कभी भूल जाए यदि तो देखिए यहाँ 5 क्या लिखा है, 5 छोटी राशि है और मीटर भी क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर क्या है, बड़ा है, मीटर छोटा है। तो अगर मीटर पर सेकंड बदलना है तो देखो छोटा है m, ठीक है, और 5 छोटा है, तो 5/18 से गुणा करेंगे कब, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान देखना। अगर यही मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5। देखिए किलोमीटर जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, ये क्या है 18, ये भी क्या है, बड़ा ही है, 5 से तो बड़ा ही है। तब यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो 18/5 से गुणा कर देंगे, ये बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं भूलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि भूल भी जाते हैं इन एमरजेंसी केस तो 1 किलोमीटर में कर लो 1000 मीटर और नीचे कर लो 3600 सेकंड। ठीक है, अब देखो मीटर बटा सेकंड हो गया, कट गया, 2 से 2 पंचे 10, 18 दूनी 36, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अब नहीं भूलेंगे, पक्का, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपने सीख लिया कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, जैसे एक सवाल लेते हैं, हल्का सवाल ले लेते हैं। कह रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलिए। ये एकदम हल्का सवाल है। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ लिख लोगे 18, अब मीटर पर सेकंड बदलना है क्या लिखोगे, छोटी राशि यहाँ लिखो 5/18, यहाँ लिख लो मीटर पर सेकंड, 18 करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, चलो करो एक और। ठीक है, मान लो कह देते हैं यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलिए। ठीक है, अब कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे 90 ×
क्या है, मीटर छोटा चीज़ है ना, 5 ऊपर लिख लो, यहाँ 18 लिख दो, ठीक है, यहाँ लिख दो मीटर प्रति सेकंड, 18 पंचे 90, ठीक है, बात समझ में आई। 25 कितना हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये हमने ये बता दिया मीटर पर सेकंड में बदलना, ठीक है। अब देखो इसी को बदलना है उल्टा, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड को बदल दो, इधर आ जाए, देखो कह रहा 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, ठीक है, ये सवाल को, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, लिख लो 25 गुणे, अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए ये बड़ी राशि है तो 18 ऊपर लिख लो और नीचे नीचे कर दो 5, ठीक है, अब नहीं भूलेंगे ना, चलो कोई बात नहीं, 5 के 5 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका सवाल बन गया। मतलब